कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के लहरों से नौका पार नहीं होती। आज मेरी डियर डायरी से मेरी एक और कोशिश। मेरा बड़ा बेटा कैम्ब्रिज स्कूल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में पढ़ता था। जब मेरा छोटा बेटा 4+ हुआ तो उसके एडमिशन के लिए भी हमने फॉर्म फिल किया, और जब लिस्ट लगी और उसमें उसका नाम नहीं दिखा तो कोऑर्डिनेटर से मैंने बोला कि हम तो सिबलिंग कोटा में आते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं है इसमें। उन्होंने बोला कि मैम, इस पर हमने क्लियरली मेंशन किया था फॉर्म के ऊपर कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव चांस टू अदर स्टूडेंट्स, नॉट सिबलिंग्स फर्स्ट। मैं निराश हो गई और मैं घर आ गई। मैं अगले दिन फिर गई स्कूल और मैंने बोला रियली सॉरी, मैंने फॉर्म बिल्कुल देखा नहीं। मुझे था कि ये अपना स्कूल है, बड़ा बेटा यहाँ पढ़ता है, छोटा भी यहाँ पढ़ेगा, तो शायद मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैंने और कहीं फॉर्म फिल नहीं किए। आप प्लीज़ मेरे बच्चे को चांस दीजिए। शी सेड मैम, ये हर पेरेंट्स के लिए, हर सिबलिंग्स के लिए है, प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं वापस चली गई। 2 दिन बाद मैं फिर आई। मैं भी उन दिनों जॉब किया करती थी स्कूल में। मैंने हाफ डे लिया और मैं यहाँ पर आके इनसे रिक्वेस्ट करती थी। जब भी मैं आती थी तो कोऑर्डिनेटर बोलती थी इट्स नॉट पॉसिबल, सो सॉरी। मैं वापस चली जाती थी। ऐसे करते करते 15-20 दिन बीत गए। एक दिन मैंने अपने स्कूल से छुट्टी ली फुल डे की, और मैं 8 बजे कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर बैठ गई और मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला कि आप मुझे 5 मिनट के लिए मैम से, प्रिंसिपल मैम से बात करने दीजिए। शी सर के प्रिंसिपल तो आज बहुत बिजी हैं बिकॉज ओरिएंटेशन है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 4 दिनों के अंदर तो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आज पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मुझे सिर्फ प्रिंसिपल से 5 मिनट्स के लिए बात करनी है, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी उनको। शी वेंट इनसाइड और बाहर आई, बोली अभी अगर आप 1 घंटे के अंदर अपने बेटे को ले आते हैं तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हम कुछ सोच सकते हैं। मैं फटाफट घर गई, अपने हस्बैंड को बोला, हमने रमनीक को तैयार किया और कार में मैं रमनीक को बोल रही, रमनीक हम बिग स्कूल जा रहे हैं भैया के स्कूल में, आज आपको कुछ मैम क्वेश्चंस पूछेंगी, आपने सब करेक्ट आंसर्स देने हैं और शाम को आपको मैं मैकडॉनल्ड का हैप्पी मील लेके दूंगी। तो हम इंटरव्यू के लिए अंदर गए। पहले मेरे हस्बैंड और मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर रमनीक का इंटरव्यू हुआ। तो रमनीक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, मेरे छोटे बेटे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और कहा अल्फ़ाबेट्स बताओ, एनिमल्स नेम, ये सब पूछा गया। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला रमनीक, टेल द नेम ऑफ अ लैंड एनिमल लाइक अ क्रो। रमनीक ने सुना, आपको पता नहीं है, क्रो तो फ्लाई करता है, लैंड पे तो काव रहती है, काव। जैसे उसने आंसर दिया, प्रिंसिपल बोलती वाओ, डन, एडमिशन डन, ले जाइए, इसका एडमिशन हो गया। हम इतना खुश हुए, बाहर आए, एडमिशन हुआ। वो कोऑर्डिनेटर बोलती है आप धन हैं। मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, लगातार 15-20 दिनों से हमारे को रिक्वेस्ट किए जा रही हैं। इतने पेरेंट्स बैठे हैं, इतने सिबलिंग्स हैं, हमने किसी को चांस नहीं दिया, लेकिन आपने अपनी पूरी शिद्दत से उसको लिया। कंग्रेचुलेशंस, आप इन हैं। तो कोशिश करने वालों की सच में हार नहीं होती, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो किसी ने सही कहा है, तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, जब तक सफलता आपके कदम ना छू ले, और पूरे हौसले के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और बार बार निरंतर प्रयास करने में कोई गलती नहीं है। असफल होंगे, फिर प्रयास कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो कोशिश तो हर बार करनी पड़ेगी। जीवन तो एक संघर्ष है और छोटा से बड़ा मुश्किल तो आती ही रहती है। तो असफलताओं से हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। तो आप भी हर पल अपनी कोशिश कीजिए, छोटी सी बड़ी जैसी होती है। सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू so much for watching and please don't forget to like, comment, subscribe. Thank you.